हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करवाऊंगा जिसका नेम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं जिनके मैं जस्ट आपको आंसर्स बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको उसे डिटेल में समझा दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट का ए ऑप्शन होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो इन न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट्स diagonal direction. The observer in the rest observes it as स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो इसका फ्रेंड्स मुझे आंसर ना ही बुक में मिला और ना ही गूगल पे मिला, तो आप इसे सर्च कीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले हैं, तो आप उसे सर्च करके देखिएगा। और अ बॉडी ऑफ मास m इज फॉलिंग थ्रू h मीटर, द डिक्रीज इन इट्स मास इज इक्विवेलेंट टू, तो वो जो मास होगा आपका mgh/c² होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल्ड इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, तो फोर्थ का बी ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट increase by 20% its kinetic energy will increase by 44%, 5 का C। 6 का, in the deviation and Zermer experiment the velocity of electron emitted from the electron gun can increased by increasing the potential difference between the anode and filament। तो क्वेश्चन 6 का आंसर सेकंड वाला होगा या वी होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, इन द डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट व्हेन 54 वोल्ट was applied to electron the pronounced scattering direction was found to be, तो 50 डिग्री होगा। the energy obtained by accelerating an electron by a potential difference of 1 volt, तो 1 electron volt होगा। deviation in Zermer experiment shows that the electron has the behavior, तो डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है लाइक वेव की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी द वन विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। 10 का भी हो जाएगा। 11, व्हेन orange light falls on a photosensitive surface the photo electrons begin to flow, the velocity of emitted electron will be more than the surface is hit by, तो violet light होगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे विव्योर से, VIVGYOR, जो हमारा when black body radiation spectrum, the black body radiation spectrum is continuous spectrum, जो black body radiation होता है वो continuous spectrum होता है। maximum wavelength change is Compton effect is, तो 0.048484 एंगस्ट्रॉम होगा। बी ऑप्शन 13 का बी। 14, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्ट, तो इसका आंसर भी नहीं मिला मुझे। तो अगला देखते हैं 15th वाला, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E इज लेस देन B नॉट इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट B नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। 15 का A। 16, इन श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, तो H साइन माइनस E साइन इज इक्वल टू 0 होगी। इसे हम लोग H साइन इज इक्वल टू E साइन भी कभी कभी डायरेक्ट लिख के आ जाती है, तो ये एक टर्म को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो 16th का सी ऑप्शन होगा। 17th, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज एन ऑब्जर्वेबल वैल्यू, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो एक ऑब्जर्वेबल वैल्यू होती है। 17 का सी हो जाएगा। द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम लोग जानते हैं 1/2 एच न्यू होती है, लेकिन 1/2 को यहाँ पे 0.5 लिख दिया है उसे सॉल्व करके 1/2 को, है ना।
तो 0.5 एच न्यू हो जाएगा। 18 का डी ऑप्शन। लॉरेंज फाउंड द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन द ईयर, तो 1902 में। अगर आपका इस क्वेश्चन में 1902 ऑप्शन नहीं आता है तो आपके इसके आसपास का ईयर जो होगा, जैसे 1901 या फिर 1903 इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो आपको जो उसके क्लोज ऑप्शन होगा उसे लगा देना होगा। 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 20 ए स्पेसशिप 50 मीटर लॉन्ग passes the earth at the speed of 2.8 into 10 to the power 8 meter per second. The apparent length of spaceship will be, तो 18 मीटर हो जाएगी। The velocity at which the mass of a particle becomes 1.25 times its rest mass, तो 1.8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे m की जगह पे 1.25 एम नॉट रख देंगे, तो इसका इसे सॉल्व करेंगे और इसका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा 21 का। 22 मास ऑफ फोटॉन्स इन मोशन इज, तो मास ऑफ फोटोन जो होगा वो एच न्यू बटे सी स्क्वायर होगा। कैसे होगा, तो हम जानते हैं आइंस ये ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो m को हम इस तरफ ही रखेंगे और तो ई एम इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर आ जाएगा और ई इक्वल टू एच न्यू होता है, तो बस वैसे ही हमारा 22 का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो कंपटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो ये गामा रेज, और गामा रेज अगर ऑप्शन नहीं होता तो एक्स रे होगा, है ना। एक्स रेज में ही गामा रेज इंक्लूड होती है। 24 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectric electrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt falls on it edge 4 electron volt, the stopping potential in bolt edge, तो 4 हो जाएगा। 25 particle of mass m at rest decay into two particle of mass m1 and m2 having non-zero velocity, the ratio of de Broglie wavelength of particle लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 एच, तो ये हो जाएगी 1। मैंने पास में इसका सॉल्यूशन भी कर दिया, आप लोग देख लेना। 26 द डेविएशन इन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, तो डेविएशन ऑफ जर्मर एक्सपेरिमेंट होता है वो रिलेटेड किससे होता है, तो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। 27 द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज, तो वो डिस्क्रीट होती है। एनर्जी कैसी होती है पार्टिकल की बॉक्स में, तो वो डिस्क्रीट होती है। 28 इफ फॉर अ वेव फंक्शन साइन इंटीग्रेशन साइन स्टार डी वी इक्वल टू एन देन द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला। वैसे ये जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट 1 के बराबर होती है। फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिएगा 28 का। 29 फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ए ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इज नियरली, तो ये 84% हो जाएगी। 29 30 का माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट वॉज सेट आउट इन द ईयर, तो 1895। 31 का दीज is a circle in the frame S, then S dash which is moving with the velocity v to S, the circle will appear as, तो ellipse की तरह appear होगा, ठीक है वो circle। an electron moving with velocity 0.99 c, the mass will increase nearly by, तो 10 times। ये फार्मूला हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें b की जगह पे 0.99 c रखेंगे और m नॉट की जगह पर 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मास। तो 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरिएबल इन डिफरेंट फ्रेम्स, यही करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और इस सी ऑप्शन बता रहा कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट फ्रेम्स में वेरिएबल होती है, मतलब वेरी होती, मतलब चेंज होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर इनकरेक्ट है। 33 का सी ऑप्शन इन कंपटन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेट टेक्स पार्ट इज, तो जो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है कंपटन इफेक्ट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ए फोटोइलेक्ट्रिक शेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक शेल जो होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 36 फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो Vg इज इक्वल टू Vp होती है। Vg क्या है? ग्रुप वेलोसिटी है। Vp क्या है? तो ये वेव वेलोसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज। कोई जरूरी नहीं कि वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज ही हो, है ना। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ होल्ड्स गुड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ? लॉन्गर वेवलेंथ के लिए रेले जीन्स लॉ होता है और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वीन्स लॉ होता है। When maximum kinetic energy of photoelectrons is zero, then the frequency of incident photon relative to threshold frequency is equal होगी energy of photon of wavelength 5500 एंगस्ट्रॉम will be। तो मैंने यहाँ पे फार्मूले का इसका आंसर जो होगा 226 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन सी 40 का। इसका सॉल्यूशन भी मैंने साइड में कर दिया है। 41 the competence shift is independent of wavelength of incident photon। जो कंपटेंट इफेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेव ऑफ इंसिडेंट फोटोन से। 42 द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि वेव नेचर बताती है मटेरियल पार्टिकल्स के। विच एक्सपेरिमेंट should the quantum nature of light and diffraction of photons? Deviation Zermer experiment। Which one of the following statement is true? तो the group velocity and phase velocity never care for medium। group velocity और phase velocity जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। 44 का सी ऑप्शन। 45 देखते हैं। द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल मस्ट बी नॉर्मलाइज बिकॉज द पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। 46 लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली। तो बोथ ए एंड बी आएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी इसका आंसर गलत हो गया। 46 जो है इसका आंसर बी वाला होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसी डायरेक्शन में लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग होता है। तो 46 का बी ऑप्शन होगा। 47 लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स फॉर relative velocities only if E1, E2, E3 are the respective kinetic energies of electron and alpha particle of and a photon each having the same de Broglie wavelength, then E1 is greater than E3 is greater than E2। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है और एम मास है और के कैनेटिक एनर्जी है। तो इसे मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कैनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, है ना। 49 इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू ए region surrounded by high potential barrier to escape by barrier climbing। 49 50 का देखेंगे। the dimension of the quantity h upon c square is equivalent to। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो टाइम से सेम होगी या इक्विवेलेंट होगी। तो मैंने लिख दिया साइड में ई इक्वल टू एच न्यू होता है। अब हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। इसे मैंने रखा, थोड़ा सा इसका सॉल्व किया तो h बाई एम सी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो सेकंड आ रही है। और सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो टाइम की होती है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन सेम है टाइम से। What is operating point for a transistor as an amplifier known as?
क्यूसेंट पॉइंट की जगह पे क्यू पॉइंट भी लिख के आ सकता है। 52 in a fixed bias circuit silicon PNP transistor with beta is equal to 90 is used if BCC is equal to 15 volt, RC is equal to 3, RV is equal to 1 mega ohm. The VCE at quiescent point is given by, तो ये 11.6 वोल्ट आ जाएगा। For transistor biased with fixed bias method, if beta is equal to 100 find the stability factor। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला। In how many region can we biased transistor work? 3. The DC base voltage of a PNP transistor made of silicon is 10 volt and input base transistor is 100 kilo ohm. Then the value of base current into the transistor 93 mu एमीटर आएगा इसका डी वाला ऑप्शन। 56 का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बाइजिंग प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी, सेल्फ बाइज या फिर वोल्टेज डिवाइडर बाइज, इसका ऑप्शन होगा 56। 57 कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इफ फ्रॉम emitter to collector, if biasing is not done in an amplifier circuit it results in unfaithful amplification. The universal bias stability circuit is most popular because voltage divider is heavily loaded by transistor bias। 59 का सी ऑप्शन। 60 का नेगेटिव फीडबैक इज इम्प्लाइड इन एम्पलीफायर, वहीं पर अगर पॉजिटिव फीडबैक पूछता तो ऑसिलेटर के लिए होता। For a transistor which configuration is most suitable for curve or voltage amplification, तो CE common emitter। Number question criteria is A beta is equal to 1, positive feedback is used in oscillator, अभी मैंने ऊपर बताया था। 63 का C। 64 in a phase shift oscillator we use dash RC section, तो 3 RC sections का यूज होता है। The frequency response curve for amplifier is the graph between its voltage gain and signal frequency। 66 in class A amplifier the transistor remains in the active region throughout the AC cycle। 67 the amplifier due to negative feedback gain decrease but stability increase। 68 the value of beta for a transistor lies between 20 and 200। the decibel is a measurement of power। 70 if the power gain is 100 the value of gain in dB, तो 20 dB मैंने साइड में इसे सॉल्व भी कर दिया। एक कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर हैज हाईएस्ट वोल्टेज गेन। ऑसिलेटर विच प्रोवाइड्स नॉन साइनसोइडल वोल्टेज pulses are known as multi vibrator or relaxation oscillator। Let gain of the amplifier with feedback is a negative feedback is then applied by feeding a fraction m of the output voltage back to amplifier input। Now voltage gain will be a upon 1 plus am। तो इसका पूरा डेरिवेशन है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं तैयार करना है, पूरा डायरेक्ट इसका आंसर ही तैयार करना है। और ऐसे ही आपको एमसीक्यू एग्जाम में मिलेगा और आपको डायरेक्ट उसका ऑप्शन डाल देना। 74 एन एम्पलीफायर विद नो फीडबैक हैज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ए 4 मेगाहर्ट्ज इट क्लोज लूप गेन is 40, the new bandwidth is 100 kilohertz। An amplifier circuit of voltage gain 100 gives 2 volt output, the value of input voltage तो 20 MV होगा। The output power of power amplifier is several times of its input power। It is possible because the power amplifier converts a part of input DC power into AC output। For generating a 1 kilohertz frequency the most suitable circuit is
Wien-Bridge oscillator. We use a crystal oscillator because the frequency of oscillations remain substantially constant. Optical fibers are used in endoscopy. Optical fiber works on the phenomena of total internal reflection, या इसे शॉर्ट में भी लिख सकता है TIR. Which fiber is preferred for long distance communication? Graded index multimode fiber. In optical fiber, the Rayleigh scattering is proportional to 1/λ की पावर 4. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4 के. रेलेजीन्स लॉ का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ तो उसमें यही होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4 के. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लाइडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 1.40 and 1.14 respectively. What is the value of numerical aperture? तो n is equal to अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व करें तो 0.812 आ जाएगा. Fiber optic power meter have input for attaching fiber optic connector and detector light rays. Graded index fiber is used to reduce dispersion and these by increasing the data rate. In optical fiber, the refractive index of colliding material should be less than that of core. तो जो कोर एंड क्लाइडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती, कोर की जो है क्लाइडिंग से हमेशा ज़्यादा होती है ना. इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लिंक LEDs एंड लेज़र आर यूज्ड सोर्सेस, या फिर लाइट सोर्सेस भी लिख के आ सकता है. इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज डैश द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग, तो ग्रेटर देन होगा, अभी बताया था मैंने. नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. 90 इफ टू स्टेजेस ऑफ अ कैस्केड एम्पलीफायर हैव डेसिमल गेन ऑफ 60 and 30 the overall gain is, तो आपका हो जाएगा 1800 dB. In which of these amplifier crossover distortion occurs? तो क्लास बी में a non-trigged oscilloscope is one which has no sweep generator. Feedback in an amplifier always help to control its output. Tank circuit of an oscillator consists of an inductance L connected in parallel to capacitor C. For sustaining oscillations in an oscillator, both A and B in Barkhausen criteria is not fulfilled by an oscillator circuit, it will stop oscillating. तो 96 से ऊपर जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले, वो आगे उसका पेज शिफ्ट हो गया था, तो अब वो देख लेते हैं. एक कॉलपिट ऑसिलेटर यूजेस टैप्ड कैपेसिटेंस. इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल. Wien bridge oscillator is most often used when over wide range of high purity sine wave are to be generated. A relaxation oscillator is one which produce non-sinusoidal output. Thank you students. तो आज ये 100 क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स के आपको कंप्लीट करवा दिए हैं. आपका 4th सेमेस्टर में यदि MCQ एग्ज़ाम होगा तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करें और कि समझें, और आप ये मुझे सजेस्ट करें क्या मैं आगे आपको यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करवाऊं जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप गेन कर सकें. थैंक यू स्टूडेंट्स.